इस बार मतलब प्लस टू का पेपर दिए हो आप? और कौन से स्कूल से थे आप? तो कल मतलब ऑनलाइन क्लास आप लगाए थे? कल जो लेक्चर लगाए थे नहीं लगाए थे? तो अभी जो टॉपिक है ना इसमें लगभग दो टॉपिक अभी करवा रखे हैं कि जैसे यूनिट एंड डायमेंशन का बेसिक कंसेप्ट करवा रखे हैं। उसके बाद आपका थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होगा ही, यूनिट डायमेंशन का थोड़ा टॉपिक करवा रखे हैं। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन का रिलेटेड जैसे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये हम करवा दिए, ठीक है। उसके बाद कल का जो टॉपिक करवाए थे उसमें आपको वेक्टर और स्केलर मोशन इन प्लेन स्टार्ट किए थे। मोशन इन प्लेन में जैसे हम आपको बताए हुए थे कि रेस्ट क्या होती है, मोशन क्या होती है। उसके बाद हम आपको बताए हुए थे कि वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्या होती है, स्केलर क्या होती है। सिंपल अभी केवल इतना आप समझ लो, वेक्टर वो होती है जिसमें डायरेक्शन होती है, स्केलर वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताए थे कि जैसे कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सब हम बता दें, ठीक है। तो आज जो आगे का टॉपिक करवा रहे हैं वो उसमें हम थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल लेकर के चलेंगे। तो कल जो हम करवाए थे उसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम बताए थे कि अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी क्या होता था, कॉस थीटा होता था। जिसमें हम बताए हुए थे कि रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, ये बताए हुए थे। तो आज जो है थोड़ा मैथ्स के बारे में बता दे रहे हैं कि जैसे मान लो कि उसकी वैल्यू क्या क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इसका रिलेटेड होगा। क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो डायरेक्टली अपने लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ जाएंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यूज होना है। और जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है जैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो उसमें भी अपने लोग का क्या होगा, यूज होगा, क्योंकि साइन थीटा इस सब का। तो हम थोड़ा बहुत नॉर्मल बता दे रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। बाकी आपको पता होगा कि टेबल निकालना आता है ना, कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का आता है, ये पता है? थोड़ा बहुत बेसिक बता दे रहे हैं, एक बार देख लो आप। तो लेते हैं साइन थीटा। देखो क्या क्या लेते थे आपको, बोलते 0 डिग्री, 30, 45, फिर क्या लेते थे, 60। पहले समझ लेना तब नोट करना, ठीक है। 90, 120, फिर क्या होता था, 135, 150, 180। काफी बड़ा हो गया, छोटा करते हैं। देखो क्या क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री, फिर क्या ले रहे हैं, 30, 45, 60, 90। उसके बाद क्या आता था, 120, फिर क्या आता था, 135, 150, फिर क्या आता था, 180। यही आता था, ठीक है। आप पढ़े होंगे, निकाले होंगे। थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसमें। या तो समझ लेना, ऐसे समझना कि फिजिक्स जो होता है ना, हर जगह पे इस एंगल का यूज होगा, चाहे आप +1 का कर रहे हो या +2 का कर रहे हो, नॉर्मली हर जगह पे यूज, ठीक है। तो अपने लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे जीरो से स्टार्ट किए, प्रोसेस समझना कैसे सॉल्व कर रहे हो, इसे लर्न भी कर सकते हो, प्रोसेस याद रखना। जीरो लिए, 1 लिए, फिर क्या लिए, 2, 3 और क्या लिए, 4। बस पहले 90 तक निकालते हैं, बाद में आगे का कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं 4 से, जो जो कैंसिल होगा ना उसको कर लेते हैं। एक चीज ध्यान में रखना कि किसी के ऊपर जीरो है और नीचे में कोई डिजिट है, मान लो ऐसे समझ लेना कि न्यूमरेटर में जीरो है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। बट यहीं पे यदि मान लो कि डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे इसको, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि इसको आप सॉल्व तो कर सकते हो, बट ये सॉल्व क्या है, पॉसिबल नहीं है, होता जाएगा। इनफाइनाइट का एक अलग मीनिंग होता है। तो आप ये समझ लेना कि नीचे में भी जीरो रहेगा तो नॉट डिफाइंड बोलेंगे, बट ऊपर में जीरो रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, जिसका आंसर निकलना पॉसिबल है। तो जो कट रहा है उसको काट लो, जिससे 4 4 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बाकी तो कटेगा नहीं। सबका रूट लगा दी, ठीक है। तो अब अपने लोग वैल्यू लेते हैं इसका। क्या क्या था जरा देख ले। तो एक लेते हैं साइन थीटा, फिर क्या ले रहे हैं, कॉस थीटा, फिर ले रहे हैं टेन थीटा, साइन कॉस टेन,
उसके बाद क्या ले रहे हैं, कॉट थीटा, फिर क्या ले रहे हैं, टेक थीटा, फिर क्या ले रहे हैं, कोसेक थीटा। लेकिन जो जनरल अपने लोग यूज करते हैं ना, वो ज्यादातर आपका जो यूज होगा, या तो साइन यूज होता है या तो कॉस यूज होता है, ठीक है ना। टेन कॉट ये सब बहुत कम ही होता है, तो आप दो पे ज्यादा फोकस करना, बाकी वो सब निकालना बता दे रहे हैं आपको। लेकिन ज्यादातर जो फोकस करोगे आप, वो साइन और कॉस पे करोगे, ठीक है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में साइन और कॉस का ही यूज करेंगे। बाकी जनरल इक्वेशन है, करते चले जाओगे। चलो देखो आगे। तो साइन थीटा का बात करोगे, एक टेबल यहाँ पे बना लो। ये 0 डिग्री के लिए है, किसके लिए है, 0 डिग्री, यहीं पे ले लेते हैं। देखो जरा, इसका बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू ऊपर में 0 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसका बात करोगे तो 1 का 1 होता है, 4 का कितना आ जाएगा, 2। पढ़े हो, 1 का बात करेंगे तो 1, 2 का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आएगा ना, क्योंकि इसका होता नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा, √2। फिर यदि बात करोगे तो ये बन जाएगा √3, ये बन जाएगा कितना अपना 4 का 2 बन जाएगा। 1 का करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, आएगा। इसको उल्टा करो, जैसे उल्टा करोगे तो पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है जरा देखो, उसके बाद अंडर रूट क्या आ रहा है, √3/2, ये क्या आ रहा है, 1/√2, ये क्या आ रहा है अपना 1/2, यही आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। बाकी का यूज नहीं होता, साइन कॉस टेन का निकाल देते हैं हम, बाकी का यूज नहीं करेंगे। इसका करोगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, याद कर लेना आप, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इस दोनों को डिवाइड करो, 0/1 क्या बन जाएगा, 0। इसका करोगे तो 2 2 कैंसिल, क्या बन गया, 1/√3 बना, √2 कैंसिल, क्या बन गया, 1। 2 2 कैंसिल, क्या बन गया, √3। 1/0 क्या बन गया, ये ऊपर में 1 आ गया, तो ये क्या बन गया, 95 बना ना। अब 90 को छोड़ दो, बाकी को कंटिन्यू करो। तो क्या कर रहे हैं जरा देखना, 1 को छोड़ रहे हैं, 1 को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, √3/2 क्या बनेगा, √3/2। उसके बाद क्या बचा, 1/√2, यही हुआ ना। उसके बाद क्या आया, 1/2। उसके बाद क्या आया, 0। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखो, 0 को छोड़ दो, क्या आ रहा है, 1/2, 1/√2। उसके बाद क्या आ रहा है, √3/2। उसके बाद क्या आ रहा है, 1। 10 का करो, नोटिफाइड को छोड़ दो, क्या आ रहा है, √3। उसके बाद क्या आ रहा है, 1। उसके बाद क्या आ रहा है, 1/√3, ये आ रहा है 0। एक चीज ध्यान रखना, कि आप पढ़े हो पहले कि जो क्वाड्रेंट अपने लोग लेते थे, तो इसमें साइन और कोसेक सभी पॉजिटिव होते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको फर्स्ट बोलते थे, इसको सेकंड बोलते थे, इसको थर्ड बोलते थे, याद होगा तो। इसको क्या बोलते थे, फोर्थ बोलते थे, बोले थे ना। तो इसमें क्या आ रहा है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, बट इसमें हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होता है, निगेटिव होते हैं। इसमें केवल साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होगा। तो अब जरा गौर से देखो, तो ये होता था 0, ये होता था अपने पास 90, ये होता था क्या, 180, ये 270, ये 360, ऐसे ही चलता था, चलता। तो अब अपने को इस क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, 180 का, मतलब इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव। तो आप क्या करो, साइन कोसेक को छोड़ दो, तो इसका मतलब कॉस वाला क्या आएगा, माइनस में आएगा। कॉस वाला क्या आएगा, माइनस में। और टेन वाला भी क्या आएगा, माइनस में। साइन वाला क्यों नहीं माइनस में आया, क्योंकि अभी हम बताए थे सेकंड में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर यहाँ तक कंसेप्ट। बाकी की अपने को लोड नहीं है, ये सब की करने की लोड नहीं है। फिजिक्स में जो जनरली आपको आएगा यही आएगा। बाय द वे, इसका निकालना चाह रहे हो तो निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, क्वाड का उल्टा 10 होता है, क्वाड का उल्टा क्या होता है, 10। तो 0 है, तो इसका बाय कुछ नहीं, तो 1 करोगे तो 1/0 क्या बन जाएगा, ये नोटिफाइड बनेगा। इसका करोगे तो क्या बन जाएगा, √3। इसका करोगे तो 1, इसका करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/√3। इसका करोगे तो क्या बन जाएगा, बनेगा ना, बताओ। सेक किसका उल्टा कर दोगे, कॉस का। किसका उल्टा कर दोगे, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो इसका उल्टा कर लो, तो 1 का 1 बन गया। इसका करोगे तो क्या बन जाएगा, 2/√3। इसका करोगे तो क्या बन जाएगा, √2। इसका करोगे तो क्या बन जाएगा, 2। 0 का 1 का करोगे तो नोटिफाइड। समझ में आ गई बात। वैसे इसकी ज्यादा लोड भी है अपने को, लेकिन ध्यान रखना आप कि ये वाला मस्ट भी याद कर ही लेना, क्योंकि इसका जनरली यूज होगा, पूरे फिजिक्स में चलेगा। साइन का और किसका, ये याद रखना है, कॉस का। ठीक है, जनरली नहीं दिक्कत होगा ना, ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप इसको साइड में बना ही लेना। यदि कोई न्यूमेरिकल ऐसा कुछ आ जाए तो आप इसको साइड में बना लें, बाकी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बना लोगे आप, कर दो इरेज। अब आते हैं अपने लोग, कल जो हम टॉपिक लिए थे वो लिए थे रिजल्टेंट का फॉर्मूला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या ड्राइव किए थे, आपको डेरिवेशन भी पूछेगा इसमें, ठीक है ना, न्यूमेरिकल डायरेक्टली आएंगे। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपने लोग पढ़े थे, याद करो, तो कल ही बताए थे, केवल याद कर लेना आप। तो क्या बताए थे, ए का स्क्वायर, ए मॉडुलस का स्क्वायर, प्लस क्या बताए थे, बी मॉडुलस का स्क्वायर, प्लस क्या बताए थे, 2a का मॉडुलस, बी का मॉडुलस cos थीटा, यही बताए थे।
समझ में आएगी बात? ये बताए थे आपको कि ए का मॉडुलस का स्क्वायर, बी का मॉडुलस का स्क्वायर, 2a का मॉडुलस, बी का मॉडुलस, और क्या होता था, cos थीटा होता था। अब आपको जैसे बोला कि रिजल्टेंट मैक्सिमम, जैसे मान लो दो केस बनाए, केस फर्स्ट ले, केस फर्स्ट में क्या ले रहे हैं कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा। तो अब जरा गौर से देखो कि मैक्सिमम ये तब पॉसिबल है जब ये मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर रहा है, रिजल्टेंट एंगल पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे। तो अब ये चेक करो कि कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है। तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकता है, जरा देखना। यदि हम बात करें कॉस की, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती थी, अभी जस्ट की थी 1। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती थी 1। बट वही कॉस 90 की वैल्यू क्या होती थी 0। बट कॉस 180 की वैल्यू क्या होती थी -1। तो कॉस की कहां से चले, कहां तक चला, 1 से -1 तक चला। तो इसका मतलब मैक्सिमम कहां होगा 1 पे, अब मिनिमम कहां होगा -1 पे, होगा ना। तो अपने लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, देखना थीटा क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री ले। थीटा क्या ले लिया, 0 डिग्री। जैसे ही 0 डिग्री लेंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से यदि आप निकालते हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू बन जाएगी ए मोड का स्क्वायर बनेगा ना, प्लस ये बन जाएगा बी मोड का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे यदि cos 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है 1। तो ये खत्म हो गया, तो क्या बचेगा बताओ, 2a का मोड बी का मोड होगा, बोलो समझ में आई बात यहाँ तक, बी का, यही चलेगा। अब इसका फॉर्मूला पता था आपको, क्या पता था रिजल्टेंट का, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता था ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए मोड प्लस बी मोड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आया, रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आया, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो मान लो कोई दो रिजल्टेंट दिया रहेगा और बोल देगा इसकी एंगल मैक्सिमम है, तो आप पता करो रिजल्टेंट कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना, उसको डायरेक्टली क्या कर लेना, प्लस कर लेना। समझ में आएगी बात यहां तक। अब दूसरा केस देखो, केस 2। अब ये बात आती है कि ये मिनिमम कब होगा, रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा। तो ये मिनिमम कब हो सकता है, जब कॉस को कम कर दो, कॉस को क्या कर दो, कम कर दो। कॉस को जैसे ही हम कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे थीटा ले लेते हैं 180 डिग्री। अब बोलोगे 90 पे क्यों नहीं लिए, हम 90 पे लेंगे तो 90 की वैल्यू 0 होती है, उससे कम क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आएंगे, ठीक है ना, तभी जाकर के वो ले रहे हैं। वैसे ले सकते हो, वो मिनिमम नहीं होगा, वो 0 पे आ जाएगा। तो थीटा ले लिए 180 डिग्री, 180 लोगे तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये बन जाएगी आपके पास ए मोड का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी मोड का स्क्वायर -2ab होगा। 2a का मोड बी का मोड, क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। यहां से यदि आप सॉल्व करते हो तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए मोड का स्क्वायर, ए मोड माइनस बी मोड का क्या, होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहां से फाइनली अपने पास आ गया क्या, ए माइनस बी। तो याद रखना कि मैक्सिमम में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, मिनिमम में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। केवल इतना न्यूमेरिकल माप याद रखना। कर दो इरेज। केवल प्लस माइनस कर लेना, प्लस माइनस करना अभी हम बता देते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, देखो प्लस माइनस करना बताते हैं। मान लो अपने पास ए वेक्टर दे दिया 3i का प्लस 2j का प्लस 5k का। इसका मतलब हम पहले बता दिए थे कि ये इसको पढ़ेंगे क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है ना। नॉर्मली ये समझ लेना, आई मतलब होता है एक्स एक्सिस, जे मतलब क्या हो गया वाई एक्सिस, के मतलब क्या हो गया जेड एक्सिस। तीन एक्सिस में चल रहे हैं, 3D का बात करेंगे या 2D या 3D का बात करेंगे। इसमें से कभी कभी मान लो जे नहीं होगा, कभी आई नहीं होगा, कभी के नहीं होगा, लेकिन ये है कि तीन है तो तीन में से कोई दो रहेगा ही रहेगा, या तीन रहेगा। तो अब यहाँ पे यदि करते हो, मान लो बी वेक्टर कुछ दे दिया आपने पास, क्या दे दिया 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 5k क्या, कुछ भी दे दिया मान 5k क्या, ठीक है।
देखो, जैसे मान लो इसमें दे दिया आपने को 5K क्या, ठीक है, ये दे दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी बताओ। क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी बताओ। जैसे अपने लोग अभी कर रहे थे ना, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए बोल रहा था कि रिजल्टेंट क्या है। तो अब मान लो इसी तरह आपको ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, और कहेगा पता ये मैक्सिमम पे है, बताओ इसका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा। तो डायरेक्टली इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस कैसे करोगे, आई को आई के साथ करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे, आई को आई के साथ करेंगे। जो चीज नहीं रहेगा उसमें ऐड ही नहीं करेंगे। मान लो इसमें आया है, इसमें आई नहीं है, मान लो सपोज दैट इसमें आया है, इसमें आई नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है ना। यदि कुछ रहेगा तो प्लस करेंगे। तो 3 2 कितना आ गया बताओ, 5 आई क्या। इसको करेंगे 3 2 कितना आ गया, 5J का। 5 5 कितना हो गया, 10। समझ में आ गई बात। इसी में यदि मान लो ऐसा दे देता कि ए प्लस बी का मोड बताओ, ए प्लस बी का क्या बताओ, मॉडुलस बताओ। ध्यान देना, दोनों बता रहे हैं। ए प्लस बी का मोड बताओ कि कितना होती है, आगे यूज होगा इसलिए पहले बता दें। ए प्लस बी का मोड बताओ कि इसका मोड क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो वैल्यू है ना, उसका स्क्वायर कर लेना है। तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस होगा तो प्लस में लेना, माइनस होगा तो माइनस में लेना। तो प्लस लिखते नहीं, इसलिए डायरेक्टली कर देंगे 10 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। अब मान लो इसी में यदि आपको ऐसा दे देता, बी प्लस ए दे देता, मान लो थोड़ा देख ली, बी प्लस क्या दे देता, ए दे देता कि बी प्लस ए करो, फिर भी वही करेंगे, क्या बी को ए से प्लस करेंगे। तो 2 3 कितना आ गया बताओ, 5 आई क्या। 2 3 कितना हो गया, 5J का। 5 5 कितना हो गया, 10K का। कोई फर्क नहीं पड़ना है इसमें। तो इसका भी मोड निकालोगे तो यही होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का यदि अपने लोग मोड निकालते हैं तो ये बन जाएगा अंडर रूट, क्या बन जाएगा बताओ, 5 का स्क्वायर प्लस ये भी बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे इसको, लास्ट में यूनिट लगा ले। क्लियर, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गई बात। मान लो सेम वेक्टर आपको दे दिया और बोला ए माइनस बी पता करो। क्या पता करो, ए माइनस बी। तो आई को आई के साथ माइनस करेंगे। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा बताओ, 1 आई क्या। 2 में से 3 गया तो क्या बचेगा, माइनस में आ जाएगा ना, क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, -1J क्या होगा। 2 में से 3 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा बताओ, 0। तो 0 नहीं लिखते हैं, लिखना है तो लिख लो, ठीक है। इसी में यदि मान लो इसका मोड का आता कि ए माइनस बी का मोड बताओ क्या होता है, तो क्या करना था, इसका पहले वाले का स्क्वायर करना था। तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 + 1। तो डेट मीन्स अपने पास क्या आ जाता है, √2 आ जाता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। मान लो इसी में कहा देता बी माइनस ए पता करो, बी माइनस क्या पता करो, ए। तो बी को ए से माइनस करते, तो 2 में से 3 गया तो क्या बनेगा बताओ, -1 आई कैप। 3 में से 2 गया तो क्या बनेगा, +1J कैप। 5 में से 5 गया तो क्या बनेगा, 0K कैप। यहां से यदि इसका मोड निकालते हैं, बी माइनस ए का मोड निकालते हैं, तो फाइनली अपने पास आ जाता है, ये क्या आ जाता है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है, 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा कितना अपने पास, 1 + 1। तो फाइनली अपने पास कितना आ गया, √2। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गई बात, नोट तो करना है। अब आगे देखो, जो अपने लोग पढ़े थे अभी लोग, तो क्या पढ़े थे, प्लस पढ़े थे, माइनस पढ़े थे, ठीक है। सम ऑफ एडिशन भी पढ़ लिए थे कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होती थी। सेम एज इसी तरह क्या करेंगे, टेल को टेल से ऐड करेंगे आपस में ऐड करके। अब इसका सम एंड प्रोडक्ट देख लेते हैं कि सम क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होती है। तो जो वेक्टर का था, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का बात करेंगे तो इसमें दो टाइप्स के पढ़ने हैं अपने लोग। एक पढ़ना है स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट क्या पढ़ना है, और एक क्या पढ़ना है, वेक्टर प्रोडक्ट।
क्या पढ़ना है? वेक्टर। या बहुत से टीचर इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और इसको बोलते हैं क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। ये तो वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट का सॉर्ट। क्या बोल सकते हो? क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, या इसी को क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट। जैसा मान लो कोई दो वेक्टर है अपने पास, देख लेना, एक मिनट समझ लेना। मान लो दो वेक्टर है, ये डॉट का साइन है, इसे लिखेंगे डॉट ए डॉट बी, ठीक है ना। डॉट यदि करते हैं तो ये बन जाएगा क्या? ए का मोड, बी का मोड, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा यहाँ से? कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से यदि अपने लोग कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे, यदि एंगल पूछता है तो क्या आ जाता है बताओ? ए डॉट बी बाई क्या बनना है? ए का मोड, और क्या बनना है? ये बी का मोड। ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए का मोड, बी का मोड। अभी हम ए का मॉडुलस निकालना बता चुके हैं, बी का मॉडुलस निकालना बता चुके हैं, डॉट निकालना हम बता देंगे, ठीक है। आगे देखो, एक चीज और कंसेप्ट समझ लो। अपने लोग अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कि तीन एक्सिस होता था। एक होता था क्या, जिसको अपने लोग एक्स बोलते थे, इसको वाई बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? जेड बोलते थे। एक्स को ही अपने लोग आज से क्या बोलते हैं? आई। इसको क्या बोलते हैं? जे। और इसको क्या बोलते हैं? के। तीनों क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे का क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तीनों आपस में क्या होता है? एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, कि एक्स का वाई के साथ भी 90 होगा, एक्स का जेड के साथ भी होगा, सब आपस में 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा क्वेश्चन? कि बताओ कि आई डॉट आई कितना होता है? आई डॉट आई कितना होता है? तो जरा गौर से देखना कि आई डॉट आई मतलब क्या? एक्स एक्सिस को ही एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं। एंगल कितना होगा? जीरो। एंगल कितना होगा? जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? कॉस जीरो की वैल्यू वन। इसका मतलब आई डॉट आई कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। इसी में हम बात करते हैं सिमिलरली, तो जे डॉट जे भी कितना आ जाएगा बताओ? वन। के डॉट के भी कितना आ जाएगा? वन। आएगा? बोलो, समझ में आ गई बात? अब मान लो इसी में यदि हम आपसे बोले, क्या बोले कि आई आई डॉट जे बताओ कितना होता है? आई डॉट जे कितना होता है? तो आई और जे के बीच में जरा देखो तो एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब आई डॉट जे भी क्या आ जाएगा? जीरो। इसी तरह जे डॉट के क्या आ जाएगा बताओ? जीरो बनेगा ना। इसी तरह आई डॉट के क्या बन जाएगा? जीरो। समझ में आ गई बात? तो इसमें सेम वाला एलिमेंट वन बन जाते हैं, डिफरेंट वाले क्या आ जाते हैं? जीरो आ जाते हैं। तो आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया कि स्केलर क्या है। डॉट करना निकालना बता देते हैं, एक बार नोट कर लो इसको। कर दो। अब देखो, देखो तो मान लो अपने पास क्या दिया हुआ था? ए वेक्टर दे रखा था कि टू आई कैप था, यही मान लेते थ्री जे कैप था प्लस फोर कैप था, ठीक है। बी वेक्टर दिया हुआ था आपको, क्या दिया था? थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, यही दिया हुआ था। अब आपसे पूछा कि फाइंड एंगल। क्या पूछा? एंगल बताओ इस दोनों वेक्टर के बीच का। किसके बीच का पूछा? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कि दोनों का एंगल बताओ। तो आप अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हो कि cos थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है? ए डॉट बी। पढ़े हो ना? ए का मोड, बी का मोड, यही पढ़े हो। तो इसका मतलब ये है कि अपने को ए डॉट बी चाहिए पहले। क्या चाहिए? ए डॉट बी। तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे बता दे रहे हैं ए डॉट बी कैसे निकालते हैं। जब ए डॉट बी निकालोगे ना, शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना। आई डॉट आई क्या हो जाएगा? वन, खत्म हो जाएगा। तो टू थ्री जा कितना हो जाएगा बताओ? टू इंटू थ्री प्लस क्या हो जाएगा? थ्री इंटू फोर, प्लस होगा तो प्लस में लेना, माइनस होगा तो माइनस में। फोर इंटू फाइव। समझ में आ गई बात? तो यहां से ए डॉट बी निकालते हो, ए डॉट क्या निकालते हो? बी निकालते हो, ए डॉट बी। तो ये बन जाना अपने पास टू थ्री जा सिक्स, ट्वेल्व, ट्वेंटी बनेगा। फाइनली निकालोगे तो ट्वेल्व और सिक्स एटीन, ट्वेंटी और टेन कितना हो गया? थर्टी और थर्टी एट, इतने यूनिट्स आ गए। आए बताओ। अब आपको बोल रहा था ए का मोड बताओ। तो जब ए का मोड निकालोगे तभी जस्ट निकालना सीखे हो आप, कि ए का मोड का क्या हो जाएगा? टू का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, यही होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन, फोर फोर जा कितना? 16। तो फाइनली अपने पास आ जाएगा ए का मोड यदि निकालते हो यहाँ से तो ये बन जाएगा 16, फोर ट्वेंटी, 29, यही बनेगा। बी का मोड निकाल दो यहाँ से।
बी का मोड निकालोगे तो ये बन जाना है अपने पास क्या, 3 का स्क्वायर प्लस क्या बन जाना है 4 का स्क्वायर प्लस क्या बन जाना है 5 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे आप तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो ये बन जाना है √50, बनना है इतना यूनिट्स। अब क्या करो, इस सब की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा था, एंगल पूछ रहा था। तो आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी कितना आ गया 38 आया ना, बताओ। और ए का मोड आ गया अपने पास कितना √29, और ये आ गया √50। आपको ये पार्टिकुलर आंसर देगा तो थीटा को इधर भेज लो, थीटा इक्वल टू निकालोगे तो ये बन जाना है cos इनवर्स 38 बाई कितना √29 और √50। समझ में आ गई बात। मान लो यहीं पे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो यहीं पे इसका आंसर 1/2 आता, क्या आता 1/2 आता, √3/2 आता, कुछ ऐसा वैल्यू आता जो कॉस का हो। तो जैसे मान लो cos थीटा इक्वल टू 1/2 आता, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, 60 की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है 60 आ जाती है। या जिसका नहीं निकलेगा उसको कॉस को इधर भेज दो, इनवर्स में आ जाएगा, हो गया। समझ में आ गई बात, कर दे रहे। अब देखो सेकंड जो टॉपिक था अपने पास वो था क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस, या इसी को क्या बोलते थे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट यही था। इसको लिखने का जो तरीका है वो है ऐसे, ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी, ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, ए का मोड, फिर आ जाएगा बी का मोड, फिर आ जाएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे बहुत से टीचर क्या करते हैं एन कैप लगा देते हैं। एन कैप क्या बताता है, ये जो बताता है ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को क्या बोले थे, डायरेक्शन वेक्टर भी बोले थे, क्या बोले थे डायरेक्शन वेक्टर। यहाँ से यदि अपने लोग साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए क्रॉस बी बाय क्या लिख सकते हैं, ए का मोड और क्या बी का। समझ में आ गई बात। अब मान लो यहीं पे यदि आपसे पूछा कि बताओ कि आई क्रॉस आई कितना होता है, तो आई क्रॉस आई का बात करें तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, एंगल कितना हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू क्या क्या होती है 0 होती है ना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर इसी में मान लो कि जे क्रॉस जे पूछ लिया, तो जे क्रॉस जे कितना आ जाएगा, जे क्रॉस जे कितना आ जाएगा 0। सेम यदि करते हैं तो इसका भी करेंगे तो के क्रॉस के भी कितना आ जाएगा 0 होगा, बोलो। अब मान लो यहीं पे यदि आई क्रॉस जे पूछा, आई क्रॉस क्या पूछा जे, तो कितना आ जाता, क्योंकि आई क्रॉस जे कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या बन जाता है ये 1। या जे क्रॉस क्या बनाते हैं, इसको के लेते हैं तो कितना बन जाता है इसका 1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर इसी तरह आई क्रॉस के निकालते हैं तो ये भी कितना बन जाता 1। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ए क्रॉस बी निकालना बता। समझ में तो आ रहा है ना। साथ के साथ एक दो क्वेश्चन करवाते रहते हैं। तो ये आपको जो पेपर में जो देंगे ना वो वर्ड प्रॉब्लम में देंगे, हम लोग डायरेक्टली ले रहे हैं, वैसे टेस्ट सीरीज करवाएंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अभी बस थ्योरी रिकॉल करवा रहे हैं, क्योंकि +2 का भी कवर करना है ना, +1 +2 मिक्स करके आते हैं पेपर, +1 +2 इसमें मिक्स करके आते हैं, इसलिए टोटल टॉपिक देखना पड़ेगा। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बताते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे देखो ए वेक्टर अपने पास दे दिया, क्या दे दिया 3i कैप +4j कैप +5k कैप, ठीक है ये दे दिया हमारा। बी वेक्टर दे दिया मान लो 4i कैप +6j कैप प्लस मान लो दे दिया 7k कैप, ठीक है। अब आपसे बोला कि बताओ ए क्रॉस बी क्या होती है, ए क्रॉस बी क्या होता है। तो आपको करना क्या है कि ऐसे करके मोडुलस का साइन देना, इसको डिटर्मिनेंट तो इसे मैथ में बोलते हैं, लेकिन अभी आप मोडुलस लेकर के चलो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे समझ लेना थोड़ा इसका बड़ा कैलकुलेशन है, आई और जे और के लिख दिया ना। अब ए वाला पहले है तो ए का पहले वैल्यू लिखेंगे, तो ए का क्या दे रखा है जरा देखो, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है और 5 दे रखा है। बी का बात करेंगे तो बी का दे रखा है 4, इसका दे रखा है 6, इसका दे रखा है क्या 7, यही दे रखा है जरा देखो। ए का जो था 3 4 5 वो लिख दिए, बी का जो था वो लिख दिए।
अब इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले आई वाले को लेते हैं। जैसे ही आई वाले को लोगे तो आई के बाद आई को कवर कर लेना। आई वाले को क्या कर लिए, कवर कर लिए। इसको कवर करेंगे तो क्या बन जाएगा, चलो देखना क्या बनेगा अपने पास। 4 5 यही बना ना, 6 7 बचा, बोलो समझ में आ गया? एक बार प्लस लेते हैं तो दूसरे बार क्या लेते हैं, माइनस। तो यहाँ पे अपने लोग क्या लिए थे, प्लस, तो दूसरे बार क्या ले लेंगे, माइनस। तो अब क्या लेंगे, माइनस में जे लेंगे। तो जे वाले को कवर कर लो, जे वाले को कवर करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 3 4 5 और क्या बन जाएगा, 7 बनेगा। फिर के वाले को ले लो, प्लस लिए माइनस लिए तब क्या लेंगे, प्लस। के कैप लेंगे, तो के वाले को कवर करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 4 और क्या बन जाएगा, 4 6 बनेगा। अब इसको सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आई क्रॉस। इस दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा कितना, 4 7 जा कितना आ गया, 28, -5 6 जा कितना बन गया, 30। फिर यहाँ पे लो माइनस जे कैप, इसको लोगे तो ये बन जाएगा 3 7 जा कितना, 21, -5 4 जा कितना बन गया, 20। इसका बात करोगे तो प्लस के कैप का बात करोगे तो के कैप आ जाना है कितना, 6 3 जा 18, -4 4 जा कितना आ गया, 16। इसको सॉल्व करोगे तो आई कैप इक्वल टू आ जाना है कितना, -2। इसको करेंगे तो माइनस जे कैप, 21 में से 2 गया, 20 गया तो ये बन गया कितना, 1 बचा ना, प्लस के कैप ये बना कितना अपने पास 2। इसको जब ए क्रॉस बी फाइंड आउट यहाँ से करोगे तो ए क्रॉस बी आ जाना है अपने पास क्या, -2 आई कैप माइनस जे कैप +2 कैप क्या। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आई बात? अब इसी में हम बात करें तो इसका मॉडुलस यदि पूछा जाता है ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस होता है, इसका मॉडुलस यदि निकालते हो, ये बन जाना है क्या, -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। टोटल यदि इसको सॉल्व करते हो तो 2 2 जा 4, 1 + 4, तो ये बन जाना 4 4 8 8 1 9, दैट मीन्स कितना आ गया, 3। कर दो इरेज। अब एक चीज देखो, इस पूरे कंक्लूजन से ये चीज पता चला, क्या पता चला अपने लोग को अभी तक में, कि एक चीज पता चला कि ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी ये इक्वल होता है बी डॉट ए से, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता था। ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो तो क्या होगा, इक्वल होगा। बट यही पे हम बात करते हैं ए क्रॉस बी का, वो नॉट इक्वल टू होगा किसका, बी क्रॉस, बी क्रॉस ए का। ठीक है ना, ये ध्यान में कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए का कभी भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। बट ए डॉट बी क्या होगा, बी डॉट ए का इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का आंसर सेम चल रहा है। ठीक है, अब आगे जो बता रहे हैं कि केस 1, केस फर्स्ट ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में, केस फर्स्ट किस में ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। कि मान लो आपसे ये पूछा कि पहला केस ले लेते हैं, मान लो थीटा इक्वल टू ले लेते हैं 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब क्या हो गया कि ए और बी क्या होगा, पैरेलल होगा। ए और बी क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे ही इसको हम पैरेलल लेते हैं तो ए डॉट बी का फॉर्मूला अभी आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि ए का मोड होता है, बी का मोड होता है, और क्या होता है, कोस थीटा होता है। यही होता था, याद करो तो यहाँ से यदि अपने लोग ए डॉट बी निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, ए का मोड, फिर क्या बन जाना है, बी का मोड, कॉस कितना, 0 डिग्री बनना है, क्योंकि पैरेलल है। तो यहाँ से कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, याद करो तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है, तो ए डॉट बी। अभी आगे बता रहे हैं कि इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, ऑब्जेक्टिव में डालते हैं पेपर में। ठीक है ना, अभी बस इसको ध्यान में रखना। अभी आगे बता रहे हैं इसके बारे में कि कहाँ पे यूज होगा इसका। अब एक बार केस 2 लेते हैं, तो केस 2 का बात करते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्या, ए जो है वो मान लो परपेंडिकुलर है किसका, बी का। ए क्या है, बी के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स थीटा कितना आ जाएगा बताओ, 90 डिग्री, यही होगा। तो जब वहां पे यदि आप 90 डिग्री रखते हो तो ए डॉट बी जो आ जाना है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये बन जाना है क्या, 0, क्योंकि कॉस 90 यहाँ पे रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। केस 3 लेते, केस 3 लेते, तो केस 3 में क्या आ गया कि मान लो कि ए जो है वो अपोजिट है, ए क्या है, अपोजिट है
किसके, बी वेक्टर के। मान लो ए और बी क्या है, अपोजिट है, तो इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा बताओ, 180 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यहां से यदि आप रखते हो तो ए डॉट बी का बात करते हैं, तो यहाँ पे cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास क्या, ए का मोड, बी का मोड, और माइनस आगे लगा देते हैं, यही होगा कुछ, होगा बताओ, माइनस लगा दिए, क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। तो अब यहाँ पे जरा देखना कि ये निगेटिव मार है, सबसे कम ये हो रहा है, सबसे कम क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसको बोलेंगे मिनिमम, क्या बोलेंगे, मिनिमम। और इसको क्या बोलेंगे बताओ, मैक्सिमम, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि ए डॉट बी कब मिनिमम होगा और कब क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम तब पॉसिबल है जब ये ए और बी क्या हो, पैरेलल हो, और ए और बी जैसे ही अपोजिट होगा तब जाकर के वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अब बात करेंगे 90 की, बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर था 90 का, नॉर्मल का बात क्यों नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल का इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि ये मिड टर्म में है, और ज्यादातर कॉस की वैल्यू का बात करोगे तो वो 1 से कहां तक चलता है, -1 तक चलता है, और यहाँ पे हम कॉस पे डिपेंड कर रहा है ए डॉट बी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 1 और -1 पे ही कंपेयर करेंगे। तो ये हो गया अपने पास मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो गया क्या, मिनिमम वैल्यू। तो कॉस ए डॉट बी जो डॉट प्रोडक्ट है वो कब मान लो कि मैक्सिमम होगा, यदि आपसे पूछा जाए कब मैक्सिमम हो सकता है, जब ये दोनों क्या हो, पैरेलल हो, जब ये दोनों अपोजिट होगा तो क्या होगा, मिनिमम। कर दो रेज। अब आइए, अब लेते हैं अपने लोग क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट का, पहले बताते हैं तब जाकर के दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का बात करोगे तो इसमें भी 3 केस लेकर के चलते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ले रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ए जो है वो पैरेलल है किसका, बी का। तो थीटा कितना आ गया बताओ, 0 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था याद करो, तो ए क्रॉस बी निकालते थे, तो इसका फॉर्मूला होता था क्या, ए बी साइन थीटा, यही होता था, ए बी क्या, साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखेंगे, तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा बताओ, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती थी, 0। तो ए क्रॉस बी कितनी आ जाएगी, आएगी ना बताओ, ए क्रॉस बी क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये याद रखना है। केस टू का बात कर लेते हैं पहले, केस टू। तो केस टू में क्या कर लेते हैं कि ए जो है, मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर है किसका, बी का। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आती है, 1। साइन 90 की वैल्यू क्या आती है, 1। तो ए क्रॉस बी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताओ, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो कितनी आ जाएगी अपने पास, 1 आएगी बताओ, यही आएगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। मान लो अपने लोग केस 3 लेते हैं, केस केस 3 का बात करोगे तो थीटा कितना ले लेते हैं, 180 डिग्री, कितना ले लिए, तो 180 कब होगा, दैट मीन्स क्या, ये जो होगा वो अपोजिट होगा किसका, अपोजिट होगा बी का, दोनों क्या होगा, अपोजिट होगा। तब जाकर के यहाँ पे यदि अपने लोग लेते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 1, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 180 कहाँ पे पहुंच जाएगी, साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा कितना, 0 बनेगा बताओ। तो अब यहाँ पे एक चीज गौर से देखना, तो सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ, मैक्सिमम, क्या हो रहा है, मैक्सिमम। और ये दोनों क्या आ रहा है, मिनिमम, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है, ये दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पे कॉस में क्या होता था, केवल एक जगह पे 180 पे क्या आता था, मिनिमम आता था। यहाँ पे दो जगह पे हो सकते हैं, एक 180 पे हो सकते हैं और एक किस पे हो सकते हैं बताओ, एक किस पे हो सकते हैं कि अपने पास 0 डिग्री पे, जब ये क्या हो, पैरेलल। अब मान लो आपसे क्वेश्चन ये राइज किया कि ये बताओ कि डॉट और क्रॉस कब इक्वल होगा, डॉट और क्रॉस कब इक्वल होगा बताओ।
किस एंगल पे जाकर के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा? नहीं तो एक मिनट, चलो 90 पे चेक करके देख लेते हैं। तो ए डॉट बी 90 पे कितना आता था बताओ, चेक करके बताओ। ए डॉट बी 90 पे कितने आते थे? 90 पे पहले चेक कर लेते हैं, चलो। ये 90 रहा। ए डॉट बी 90 पे कितने आते थे? 0 आते थे। क्रॉस में बताओ ए क्रॉस बी कितने आते थे 90 पे? 1 आते थे। क्या ये इक्वल है? तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं। चलो दूसरा पे देख लेते हैं। अब मान लो 0 डिग्री पे लेते हैं। किस पे लेते हैं? तो ए डॉट बी बताना कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ए क्रॉस बी बताना कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ये भी नहीं हो। चलो 180 पे लेते हैं। 180 पे बात करेंगे तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा बताओ? 0 आ रहा है ना? ए क्रॉस बी कितने पे आ रहा है? -1 आ रहा है, गलत बता रहे हो। ए डॉट बी 180 पे कितने आ रहे हैं? -1 आ रहे हैं। -1। ए क्रॉस बी कितने आ जाएंगे बताओ? 0 आ जाएंगे। यही हो रहा है। तो इसमें मतलब ये दोनों बराबर नहीं दिख रहा है कहीं भी। कहीं भी क्या हो रहा है, इक्वल पे नहीं पहुंच रहे। तो अपने लोग चेक करके देख लेते हैं जरा, देखो। ए क्रॉस बी इक्वल करना है किसका? ए डॉट बी का। यही करना है, जरा देखो। ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आता था, याद करो तो। ए डॉट बी यही आता था, साइन थीटा आता था ना, बताओ। यहाँ पे हम बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए का मोड बी का मोड क्या बनता था? कॉस थीटा। दोनों की इक्वल करना है कि किस एंगल पे जाकर के दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज देते हैं। मतलब ए डॉट बी को इधर भेजो, साइन को उधर भेज दो, या इसी को इधर भेजते हैं, इसको इधर। तो क्या बन जाएगा, जरा देखो। साइन थीटा बाई क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। कॉस को इधर भेजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाना है बताओ? ए का मोड, ये क्या बन जाना है? बी का मोड। और नीचे में क्या आ जाना है बताओ? ए का मोड बी का मोड, यही बनना है बताओ। तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। साइन बाय कॉस अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे, क्या होता था? टेन थीटा। तो टेन थीटा के वैल्यू ये दोनों कैंसिल होकर कितना बन गया? 1। 1 ये आइडिया लगाओ कि 10 में किसका होता है। अभी जस्ट बताए थे 1 किसका होता है 10? नहीं, गलत बता रहे। 45 पे 1 होता है। 45 पे 1 होते हैं ना। अब जरा देखो, 45 पे 1 होते हैं तो यहाँ पे अपने लोग 45 नहीं लिखेंगे। 45 पे 1 होते हैं, अपने लोग को पता है कि 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बट 45 लिखेंगे नहीं। जो अपने लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वो रेडियन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो क्या पढ़ते हैं। कि जो अपने लोग पढ़ते थे ना, वो डिग्री एंगल जो मेजर करते थे वो दो टाइप से करते थे। एक होता था डिग्री मेजर, क्या होता था? डिग्री। और एक होता था क्या? रेडियन। क्या होता था? रेडियन। तो रेडियन हमेशा पाई में आता था। रेडियन हमेशा क्या आता था? पाई में। तो बेसिक कंसेप्ट इतना समझ लो कि जो डिग्री होती है उसको जब आप सॉल्व करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो उसको पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से करेंगे? इसको याद ही कर लेना, लर्न नहीं कर लेना। कि जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। तो पाई बाई 180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और जब रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 बाई पाई से करेंगे। ठीक है ना? डिग्री को रेडियन में कर रहे हैं तो पाई बाई 180, रेडियन को डिग्री में करेंगे तो 180 बाई पाई। इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 5 45। ये कितना आ जाएगा? 9 2 होगा, बोलो। ये कितना आ गया? 4। तो कितनी आ गई अपनी वैल्यू? पाई बाई 4 आ गई, बताओ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखना। टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 10 पाई बाई 4। 10 कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। 10 10 कैंसिल हो गया तो थीटा का वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 4। तो कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि डॉट और क्रॉस कब इक्वल होगा? तो 45 पे इक्वल होगा, या कह सकते हो पाई बाई 4 पे इक्वल होगा। किस पे इक्वल होगा? पाई बाई 4। पाई बाई 4 पे डॉट और क्रॉस दोनों इक्वल होगा, या 45 पे दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। नोट कर लो। कर दो इरेज। देखो, अभी जो अपने लोग कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें क्या होता था कि मान लो कि कोई भी एंगल था ऐसे। यदि मान लो टेल को टेल से मिलाते थे ऐसे, ये मिलाए, और ये जो अपोजिट डायरेक्शन होता था इसको अपने लोग रिजल्टेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? मान लो इसका ए वेक्टर है, ये क्या था? बी वेक्टर अपना था।
तो ये रिजल्टेंट कहलाता था, जिसको अपने लोग जनरली A+B बोलते थे, लेकिन ये होता नहीं था। ठीक है, ये मान लेते हैं कि सपोज दैट इसका एंगल को थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आती थी अपने पास, क्या आती थी कि फॉर्मूला जो निकालते थे अपने लोग, सॉल्व करते थे, वो आता था A का स्क्वायर प्लस क्या आता था B का मोड का स्क्वायर प्लस क्या आता था 2A मोड B मोड का cos थीटा, यही आता था। मान लो सपोज दैट अभी तो ये एंगल की वजह से अपने लोग निकाल दिए, मान लो ये एंगल दे ही ना, मान लो अपोजिट में दे, जैसे ये तो तब था जब ए और बी को क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे। मान लो ये अपोजिट में सम करना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये एंगल कितनी आ जाएगी जरा देखना, टोटल एक स्ट्रेट पाथ का एंगल का सम कितना होता था 180, तो ये थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 180 माइनस थीटा होगा ना, बताओ। टोटल ये कितना था थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे रख करके देखो, तो यहाँ पे यदि हम रख करके देखते हैं तो क्या बन जाएगा, ए का मोड का स्क्वायर बनेगा ना, प्लस ये बन जाएगा बी मोड का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2A का मोड, फिर बी का मोड, ये बन जाएगा क्या cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस क्या थीटा, यही बनेगा। cos 180 माइनस थीटा का बात करेंगे, जिसका होता है माइनस cos थीटा, क्या होता है माइनस cos थीटा। तो ये बन जाना है क्या, ए मोड का स्क्वायर प्लस क्या बन जाना है बी मोड का स्क्वायर, माइनस आगे आ जाएगा तो 2A का मोड बी का मोड, समझ में आ गई बात, cos थीटा। तो अब आज से दो फॉर्मूला याद रखना, क्या याद रखना कि ये फॉर्मूला तब लगाना है जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, या ऐसे समझना जब हमको माइनस करना हो, क्या करना हो, माइनस करना हो, दैट मीन सब्ट्रैक्ट करना हो, माइनस करना हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस 2AB cos थीटा वाला। जब सेम डायरेक्शन हो प्लस करना हो, तब जाकर के अपने लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये किसके लिए है, एडिशन के लिए, प्लस करने के लिए, ठीक है ना। और ये किसके लिए करेंगे, माइनस के लिए करेंगे, ठीक है। इसी में यदि आपको डायरेक्शन पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा, क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो टेन अल्फा इक्वल टू होता है, याद कर लेना क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेना, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी क्या होता है कॉस थीटा। जब डायरेक्शन पता करना होगा तब ये वाला फॉर्मूला, किसके लिए ही है, डायरेक्शन के लिए, जब डायरेक्शन पता करना होगा, ठीक है ना। कब, जब ऐड वाले में, किसमें, ऐड वाले में। सब्ट्रैक्शन वाले में क्या कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा, ये लगाना सब्ट्रैक्शन। तो आपका वेक्टर का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है ना। वेक्टर में यही सब नॉर्मल देगा, या तो प्लस करने के लिए दे दे, या माइनस करने के लिए दे दे, या नॉर्मल मान लो कि प्लस माइनस का जो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो बताए थे उस टाइप के क्वेश्चन देंगे, नॉर्मल इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है ना, समझ में आ गई बात, कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ये पता चलेगा। कल का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो आज जो आपको दो टॉपिक क्लियर हो गया, ये समझ लो मोशन इन प्लेन जो तो टॉपिक था, उस मोशन इन प्लेन में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। उसका इंट्रोडक्शन के बाद आपको हम बताए थे कि वेक्टर और स्केलर के बारे में बताए। स्केलर के बारे में ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती नहीं है, उसको सिंपल प्लस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद अपने लोग जो डिस्कस किए वो किए टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, कि वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं वो पता लगाए। फिर उसके बाद नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या होती है, सभी टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में सॉल्व किए। उसके बाद हम बताएं कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, रिजल्टेंट के बारे में डिस्कस किए, डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किए। ये सभी टॉपिक आपका खत्म हो गया। तो जो वेक्टर के कंसेप्ट का था वो सब खत्म होंगे, ठीक है। बाकी एडिशनल जो ज्यादा, यदि मान लो कि न्यूमेरिकल का यदि बात करोगे तो काफी लॉन्ग न्यूमेरिकल इसमें नहीं आते, यदि आपको देखना भी होगा तो जो पिछले पेपर है वो आप देख सकते हो, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन डाल रहा है, ठीक है ना। तो ज्यादा लेंथी नहीं डाल रहे कि जो मान लो आपको पहले नीट जेई में आते थे, यदि नीट जेई का यदि कर रहे हो तो उसमें लेवल का ये नहीं है, नॉर्मल लेवल का। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से, समझ करके आना, और ज्यादा प्रयास करना कि आप एनसीईआरटी जो है ना, यदि आपके पास एनसीईआरटी हो फिजिक्स का, तो एक बार, हाँ?
यदि मॉडर्न है या मान लो एसएल है या डीसी पांडे है, कोई भी बुक है आपके पास है ना, तो जो टॉपिक हम करवा रहे हैं ना, साथ के साथ वो टॉपिक को एक बार देख लो, और जो बेसिकली फॉर्मूला वगैरह एक बार देख लोगे तो क्या होगा, आइडिया लग जाना है कि क्या पढ़ रहे हो। ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में जितने पॉइंट वाइज है ना वो देख लोगे नहीं, या एनसीईआरटी के अंदर में इंटेक्स्ट में जो क्वेश्चन है सोल्यूशन दिए रहते हैं, या मॉडर्न का ही जो फॉर्मूला हम बताए थे एक एक न्यूमेरिकल कर लिए। ठीक है ना, आइडिया लग जाना है, प्रैक्टिस करने के लिए तो बस काफी है। चाहे मॉडर्न हो तो मॉडर्न से कर लो, डीसी पांडे हो तो डीसी पांडे, या एस एल है एस एल, या उससे भी अच्छा एम करीम की बुक आती है, उसमें केवल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, तो उससे कर सकते हो, न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार ही पेपर में जो पिछला पेपर था उसमें दिया हुआ था कि कौन से इक्वल वेक्टर है, 3 वेक्टर दे दिए थे, ए वेक्टर, वी वेक्टर और सी वेक्टर दे दिया। अब बोला कि बताओ इसमें से कौन सी इक्वल वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर में हम कल ही समझा दिए थे कि इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होती है जिसका आई कैप जे कैप और के कैप क्या हो, इक्वल हो। आई कैप और जे कैप, या ऐसे भी बताए थे कि जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन इक्वल हो, उसको बोले थे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर उसको बोलते थे जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, या न्यूमेरिकल वैल्यू जो बोलते थे कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलते थे, इक्वल वेक्टर बोलते थे। एक बार इसको पढ़ करके आप आना, ठीक है। बाकी बुक होगा तो बुक से एक बार रिकॉल कर लेना, आइडिया। एक टॉपिक